क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द मुजाहिद है और वो है इमरान खान। दूसरा हमें बिल्कुल नामंजूर है, नामंजूर है। इनसे कहेंगे कि खुदा के लिए हमारे मुल्क को बर्बादी के ध्यानों पर जहां आप लोगों ने खड़ा किया, अमेरिका के साथ मिलकर जो साजिशें की, हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इज़्ज़त इसी में है कि अपने मुंह लेकर दफ़ा हो जाए इस मुल्क से, जरदारी से। कि जरदारी साहब इतने पैसे लोगों को ख़रीदने जो लोटे थे ना, जो बिके, जिन्होंने अपने ईमान बेचे, उन पर पैसे खर्च करने के बजाय अगर आप यही कराची के अवाम पर खर्च करते, इस मुल्क पे खर्च करते, तो शायद ये इमरान खान और ये तहरीक कभी जन्म ही नहीं लेती। ठीक है ये, और मैं कहूँगी बड़ा डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। आज कराची में एक अवाम की बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली है इस हुकूमत के खिलाफ, और पंजाब में जो मंडी लगी हुई है उसके खिलाफ। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं, कराची किसको चाहता है और आइंदा आने वाले दिनों में कराची में किसकी गवर्नमेंट होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, कराची का इलेक्शन होने वाला था, 2 दिन बाद इलेक्शन था, क्या वजह बनी कि उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया कि इलेक्शन अगस्त में होगा? असल में ये लोग तो बहाना कर रहे, जो सिंध हुकूमत है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये बहाना कर रहे कि बारिशें होंगी और हम जो है मोहर्रम के एहतराम ऐसे करें। असल में ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि इमरान खान का एक दौर आ चुका है और पूरे कराची में ये जितने भी जमातें थी, पीपल्स पार्टी हो और या दूसरी हो, नवाज शरीफ के, सबको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि इस वक्त आवाम को सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के साथ उम्मीद है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में जो है तहरीक इंसाफ ने विन किया, इसी तरीके से कराची में होगा। अब हम बाशऊर हो चुके, हमारे आंखें खुल चुके, और खान साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीन करें हमारे बच्चे, हम सब औरतें अपने बच्चों को घर छोड़ कर आए, छोटे छोटे अपने बच्चों को, इसलिए क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ एक मर्द मुजाहिद है और वो है इमरान खान। दूसरा हमें बिल्कुल नामंजूर है, नामंजूर है। इनसे कहेंगे कि खुदा के लिए हमारे मुल्क को बर्बादी के ध्यानों पर जहां आप लोगों ने खड़ा किया, अमेरिका के साथ मिलकर जो साजिशें की, हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इज़्ज़त इसी में है कि अपने मुंह लेकर दफ़ा हो जाए इस मुल्क से, गर्क हो जाए, अपनी जायदादें, अपने बच्चे सब बाहर मुल्क में करे, तो हुकूमत हम पर क्यों करे? हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, हम खान साहब के साथ हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो पंजाब में मंडी लगी हुई है, जो खरीदो फरोख्त जारी है, जरदारी साहब लाहौर में जाके बैठे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही कहूँगी जरदारी से कि जरदारी साहब इतने पैसे लोगों को ख़रीदने जो लोटे थे ना, जो बिके, जिन्होंने अपने ईमान बेचे, उन पर पैसे खर्च करने के बजाय अगर आप यही कराची के अवाम पर खर्च करते, इस मुल्क पे खर्च करते, तो शायद ये इमरान खान और ये तहरीक कभी जन्म ही नहीं लेती। ठीक है ये, और मैं कहूँगी बड़ा डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। ये हम गरीब अवाम का पैसा है, इसको अवाम के भलाई बेबूदी पर लगाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। आने वाले दिनों में सिंध में किसकी गवर्नमेंट आने वाली है? आने वाले हुकूमत में इंशाल्लाह पूरी तारीख देखेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में तहरीक इंसाफ ने विन किया, इसी तरीके से कराची में भी विन करेगा। हर बच्चा जान चुका है कि तहरीक इंसाफ क्या है और उसके बाने क्या है। लोग इमरान खान के विजन पर वोट दे रहे। यकीन करें, खुदा की कसम, लोग अगर जो दूसरे पार्टियों के साथ भी खड़े ना, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो खड़े हैं इनके साथ, लेकिन असल में वोट बल्ले का ही होगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं UC3 मोमनाबाद टाउन का चेयरमैन हूँ। आप यकीन करें, हम तमाम नौजवान उम्मीदवार, हमने बड़े बड़े मगरमच्छों को शिकस्त से दो चार की, पूरा ग्राउंड हमारी तरफ था, अवाम हमारे साथ थी, बरादरियाँ हमारे साथ थी, मस्जिद के उलमाए कराम हमारे साथ थे। ये माफिया, जरदारी माफिया, MK की माफिया डर गई कि 24 जुलाई को बल्ला, तीर, शेर, पतंग सब पे पैर जाता, एक नया इनकलाब आने वाला था। कराची का मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्फर्म था, कन्फर्म, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, क्या समझते
समझते हैं आइंदा जो हुकूमत होगी बाकी सूबों में तो इमरान खान की हुकूमत है, सिंध में किसकी है? इंशाल्लाह मेरा लीडर कराची भी जीतेगा, सिंध भी आएगा, तो अपना उपवाड़ों से लेकर कराची की समंदर तक इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, हम आपका चैनल देख रहे होते हैं फेसबुक पे, और आप खान साहब के जलसों में हर जगह पे आप पहुंचते हैं, और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि खान साहब जिस तरह पूरे पाकिस्तान के दिलों में बसते हैं, इस तरह कराची वालों के भी दिलों में बसते हैं, और पूरे पाकिस्तान के लीडर खान साहब हैं। आपने सवाल किया सिंध में हुकूमत किसकी आएगी? सिंध में हुकूमत, सिंध की आवाम जाग चुकी है, सिंध में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आएगी, क्योंकि अंदरूनी सिंध में जिस तरह भी इलेक्शन हुआ वहाँ पर धांधली, लोगों को डरा धमका के जो इन्होंने इलेक्शन करवाया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेकंड नंबर पे आई है। अगर ये फेयर इलेक्शन होता अंदरूनी सिंध में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी सिंध से भी सारी सीटें निकाल पाती, और इंशाल्लाह अगली हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सिंध में आएगी। अभी कराची में इन्होंने इलेक्शन जो है इसको मुलतवी किया। मेरा सवाल है, अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाना था तो आप पहले डेट देते। आपने 2 दिन पहले जो है इलेक्शन को मनसूख कर दिया, या आप जो है इमरान खान से डर की वजह से, इमरान खान की जो प्रॉपर्टी पूरी पाकिस्तान में जो इस टाइम इमरान खान का हर कोई उसको चाहता है, हर कौम, हर ज़ात वाला उसको चाहता है, आपने इस वजह से जो है इमरान खान अभी इलेक्शन जो है सिंध में मनसूख कर दिया। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप 1 महीने बाद कराएं, 2 महीने बाद कराएं, कराची की आवाम, हैदराबाद की आवाम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जीतेगी, और मेयर कराची जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा, और इंशाल्लाह अगला वज़ीर आला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही आएगा। अच्छा, मुझे बताएं, जो पंजाब असम्बली में काम चल रहा है, जो मंडी लगी हुई है, जरदारी साहब वहाँ लाहौर में मौजूद है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो सिंध का पैसा है वो जरदारी साहब आपका नहीं है, ये सिंध के आवाम का पैसा है, ये सिंध के आवाम के खून पसीने का पैसा है। आप सिंध का पैसा वहाँ पर लोगों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं, उससे आपको शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान की आवाम को आपने, और पाकिस्तान की आवाम को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या आप जो है वहाँ पर आपने लोटा कृषि शुरू की हुई है, वहाँ पर आप लोगों को ख़रीद रहे हैं, लोगों के ज़मीर ख़रीद रहे हैं। आप आवाम की ताकत से हैं ना गवर्नमेंट में, आपको लोग वोट दें, आप जब आएँ गवर्नमेंट में आप लोगों के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ रुपए अमाउंट लगा रहे हैं उनके MPA के। इंशाल्लाह इनको शिकस्त मिलेगी। खान साहब जो है लोगों के दिलों में बसते हैं, खान साहब की मोहब्बत ये लोग ख़त्म नहीं कर सकते। अभी पंजाब में इन्होंने देख लिया, 20 सीट पे इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन, सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी वहाँ पर 17 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं किसकी हुकूमत आने वाली है? डेफिनेटली खान साहब की आएगी। आप क्यों खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? हम खान साहब को सपोर्ट यूँ करते हैं कि खान एक ईमानदार लीडर है। आप माजी उठा के देखें, पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म आया, कभी जब वो घर गया लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, मगर कुछ तो उस बंदे में ऐसा था ना। और वज़ीर आज़म कुर्सी से उतरता नहीं है, उसके ऊपर पहले केसेस बन जाते हैं। खान एक ऐसा बंदा है कि आज 3 महीने हो गए उसकी गवर्नमेंट को गिरे हुए, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली उस पर केसेस बनाने की, ये कुछ भी नहीं कर सके, उसके ऊपर करप्शन साबित नहीं कर सके, और कुछ नहीं मिला तो अब उस पर गद्दारी का कराची के लोग इसको चाहते हैं, खान साहब को चाहते हैं। खान साहब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल।